हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है रैशनल रिस्पॉन्स ऑन यूएसएस टैरिफ्स एंड स्टेटमेंट्स, इंडियाज रिस्पॉन्स। इस एडिटोरियल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ पर डिपेंड मत कीजिए, वो सिर्फ रिविजन के लिए है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। रैशनल रिस्पॉन्स। रैशनल मीन्स तर्कसंगत, वाजिब, लॉजिकल। रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया, रिप्लाई। ठीक है, तो वाजिब प्रतिक्रिया या फिर तर्कसंगत प्रतिक्रिया, लॉजिकल प्रतिक्रिया। अब ये प्रतिक्रिया या जवाब किसके बारे में बात हो रही है, आगे देखते हैं। ऑन यूएसएस टैरिफ्स। ऑन मीन्स पर, यूएसएस यानी अमेरिका के टैरिफ्स, अमेरिका के जो शुल्क हैं, टैक्सेस हैं, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, शुल्क लगाए हैं, एंड स्टेटमेंट्स, और जो बयान दिए हैं, स्टेटमेंट्स मतलब बयान, रिमार्क्स जो बयान दिए हैं, उन पर भारत की प्रतिक्रिया, इंडियाज रिस्पॉन्स मतलब भारत की प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे भारत की प्रतिक्रिया के बारे में बात हो रही है, भारत के रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है। भारत ने कैसे रिस्पॉन्स दिया है, कैसा रिस्पॉन्स दिया है अमेरिका के लगाए हुए टैरिफ्स पर और स्टेटमेंट्स पर। ठीक है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं और जो बयानबाजी की है उस पर भारत ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, तो वो प्रतिक्रिया जो है वो रैशनल है। यहाँ पे बताया गया वो प्रतिक्रिया जो है वो वाजिब है, तर्कसंगत है, एकदम बैलेंस्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि एकदम सही प्रतिक्रिया दी है भारत ने। मतलब अमेरिका ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया है उस पर भारत ने ना तो गुस्से में प्रतिक्रिया दी है और ना ही जल्दबाजी में कोई कदम उठाया है। ठीक है, तो भारत ने शांति और तर्क के साथ जवाब दिया, जिससे दोनों देशों के रिश्ते ना बिगड़े और भारत के हित भी सुरक्षित रहें और भारत को भी अमेरिका की गलत मांगों के सामने झुकना ना पड़े। ऐसी प्रतिक्रिया दी है भारत ने यूएस को। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वाजिब प्रतिक्रिया या फिर तर्कसंगत प्रतिक्रिया, अमेरिका के टैरिफ और बयानों पर भारत की प्रतिक्रिया। ठीक है, अब सब हेडलाइन को समझते हैं। इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर लेवल हेडेड एक्शन इन द वेक ऑफ यूएस टैरिफ्स। इंडिया हैज ऑप्टेड, भारत ने चुना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर, हैज के साथ में ऑप्ट की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऑप्टेड मतलब चुना है। ऑप्ट मीन्स होता है चुनना या फिर चूज करना। तो भारत ने चुना है फॉर लेवल हेडेड, लेवल हेडेड का मतलब है समझदार, संतुलित, सेंसिबल और बैलेंस्ड। एक्शन मीन्स कार्यवाही। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब है परिणाम स्वरूप, मद्देनजर। एक फ्रेज है जिसका सिनोनिम है आफ्टर मैथ। इन द वेक ऑफ का मीनिंग है परिणाम स्वरूप या फिर मद्देनजर ऑफ यूएस टैरिफ्स, यूएस के टैरिफ, जो अमेरिका के टैरिफ्स हैं, शुल्क हैं, उनको देखते हुए या फिर उनके मद्देनजर, उनके परिणाम स्वरूप भारत ने एक समझदार संतुलित कार्यवाही को चुना है। ठीक है, या फिर भारत ने एक संतुलित कार्यवाही या फिर कदम उठाया है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर संतुलित कार्यवाही का रास्ता चुना है। मतलब इसका यह है कि अमेरिका के शुल्कों के बाद, उसके टैरिफ्स के बाद भारत ने एक शांत और समझदारी भरा कदम उठाया है। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सो फार हैंडल्ड द इशू ऑफ द 50% tariffs imposed by the US with maturity and pragmatism. Despite provocative statements by senior US government officials, India has refrained from being baited and has instead stuck to its established position. So while US Trade Advisor Peter Navarro called the Russia-Ukraine war Modi's war, India has remained calm and has instead been preparing on how to deal with the new reality of 50% tariffs. Impose means थोपना, enforce, maturity परिपक्वता, wisdom, pragmatism व्यावहारिकता, practicality, provocative means उकसाने वाला, भड़काने वाला, inciting, officials means अधिकारी, authorities, refrained from means परहेज किया, avoided, deal with निपटना, manage, baited means बहकावे में आना, उकसाना या उकसावे में आना, lured, established स्थापित, fixed, पोजिशन स्थित, स्थिति, स्टैंड, काम मीन्स शांत, कंपोज्ड, प्रिपेयरिंग तैयारी करना, रेडीइंग, रियलिटी हकीकत, सच्चाई, ट्रूथ, स्टिक टू
मीन्स टिके रहना, पालन करना, कायम रहना, adhere. The government of India, भारत सरकार, has so far मतलब अब तक, so far means अब तक, handled means हैंडल किया है, संभाला है, हैज हैंडल यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैंडल की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैज के साथ में हैंडल की थर्ड फॉर्म। तो भारत सरकार ने अब तक संभाला है द इशू ऑफ, मामले को ऑफ द 50% टेरिफ्स, 50% टेरिफ वाले मामले को, इम्पोज्ड बाय, जो कि थोपा गया है, लगाया गया है, बाय द यूएस, अमेरिका के द्वारा, विद मैच्योरिटी एंड प्रेगमेटिज्म, मैच्योरिटी के साथ और व्यवहारिकता के साथ, परिपक्वता के साथ और व्यवहारिकता के साथ। किसने? भारत ने। भारत सरकार ने मैच्योरिटी और प्रेगमेटिज्म के साथ संभाला है। क्या संभाला है? द इशू ऑफ 50% टेरिफ्स। तो भारत सरकार ने अमेरिका द्वारा थोपे गए 50% 50% टेरिफ के मुद्दे को अभी तक बहुत ही मैच्योरिटी और व्यवहारिकता के साथ संभाला, परिपक्वता और व्यवहारिकता के साथ संभाला है। ठीक है। डिस्पाइट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, प्रोवोकेटिव मीन्स भड़काऊ, उकसाए जाने वाले, स्टेटमेंट्स मतलब बयानों, बाय सीनियर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सीनियर मतलब वरिष्ठ, सीनियर यूएस गवर्नमेंट, यूएस सरकार के यानी कि अमेरिकी सरकार के ऑफिशियल्स, अधिकारियों के, सीनियर अधिकारियों के द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों के बावजूद, ठीक है, उकसाए जाने वाले बयानों के बावजूद, इंडिया हैज रिफ्रेन्ड, भारत बचा है, भारत ने परहेज किया है, ठीक है, भारत बचा है, फ्रॉम बीइंग बेटेड, बहकावे में आने से बचा है, ठीक है, फ्रॉम बीइंग बेटेड मतलब बहकावे में आने से बचा है, एंड हैज इंस्टेड, और इसकी जगह, इंस्टेड मतलब इसकी जगह, इसके बजाय, स्टक टू मीन्स कायम रहा है, इट्स स्टैब्लिश्ड पोजीशन, अपनी स्थिति पर, अपनी स्थापित स्थिति पर कायम रहा, यानी जैसा वो पहले था वैसा ही उसने अपने आप को काम शांत रखा हुआ, एकदम, ठीक है, एकदम शांत रखा हुआ है। वो बिल्कुल भी इसके बहकावे में नहीं आया कि भड़काऊ बयानों के बहकावे में आके वो भी उल्टे सीधे बयान देने लगे, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पूरे सेंटेंस में आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज, रिफ्रेन्ड में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे हैज स्टक, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, स्टिक की थर्ड फॉर्म स्टक। सो इसलिए वाइल यूएस ट्रेड एडवाइजर, हालांकि यूएस ट्रेड एडवाइजर, यूएस के जो व्यापार के सलाहकार हैं, ट्रेड मतलब व्यापार, एडवाइजर मीन सलाहकार, पीटर नवारो कॉल्ड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, कॉल्ड मतलब बुलाया, कहा, द रशिया यूक्रेन वॉर को, रूस यूक्रेन वॉर को, युद्ध को, पीटर नवारो ने कहा है मोदीज वॉर, कि ये मोदी का युद्ध है, ठीक है, उन्होंने उसे मोदी का युद्ध कहे जाने के बावजूद भी, इंडिया हैज रिमेन्ड, भारत रहा है, हैज रिमेन्ड यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज रिमेन्ड रहा है काम, शांत रहा है, काम मीन्स शांत रहा है, एंड हैज इंस्टेड, और इसकी जगह हैज बीन प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी कर रहा है, हैज बीन प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा है, ऑन हाउ टू डील विद, कि कैसे डील करना है, कैसे संभालना है, द न्यू रियलिटी, कैसे निपटा जाए, हाउ टू डील मतलब कैसे निपटा जाए, हाउ टू डील विद कैसे निपटा जाए, द न्यू रियलिटी ऑफ, जो नई हकीकत है, ऑफ 50% टेरिफ्स, ये जो नई हकीकत है या कह सकते हैं जो नई परेशानी है 50% टेरिफ वाली, इससे कैसे निपटा जाए। भारत इन फालतू के बयानों पे ध्यान देने के बजाय इसकी तैयारी कर रहा है कि कैसे इस परेशानी से निपटा जाए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे हैज बीन प्रिपेयरिंग में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है। भारत सरकार ने अमेरिका द्वारा थोपे गए 50% टैरिफ के मुद्दे को अभी तक परिपक्वता और व्यावहारिकता के साथ संभाला है। अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के भड़काऊ बयानों के बावजूद भारत किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आया है और अपने रुख पर, अपने स्थापित स्थिति या फिर रुख पर कायम है। अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहे जाने के बावजूद भारत शांत रहा है और इस बात की तैयारी कर रहा है कि कैसे 50% टैरिफ की इस नई हकीकत से निपटा जाए। At the same time, Indian officials have said that negotiations on a trade deal with the US, though paused, are not off the table. Even the additional 25% penalty tariff imposed on India is not a deal breaker. They have said, even though it renders any trade deal inconsequential, this is an eminently practical approach.
नेगोशिएशन मीन्स बातचीत, डिस्कशन। पेनल्टी मीन्स दंड, पनिशमेंट, प्यूनिटिव। एमिनेंटली मीन्स अत्यंत, बहुत ज्यादा, हाईली। डील ब्रेकर विच मीन्स बाधा, ऑब्स्टिकल। रेंडर मीन्स बना देना, मेक। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स महत्वहीन, बेकार, इनसिग्निफिकेंट। प्रैक्टिकल व्यावहारिक, रियलिस्टिक। अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। एट द सेम टाइम उसी समय, साइमल्टेनियसली। ऑफ द टेबल एक इडियम है विच मीन्स पूरी तरह खत्म होना या विचार से बाहर होना। विदड्रॉन एट द सेम टाइम, उसी समय। इंडियन ऑफिशियल्स भारतीय अधिकारियों ने हैव सेड कहा है, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में से की थर्ड फॉर्म। उसी समय भारतीय अधिकारियों ने कहा है दैट की नेगोशिएशंस मतलब की बातचीत, वार्ता, ऑन अ ट्रेड डील व्यापारिक समझौते पर, ट्रेड डील मतलब व्यापार समझौते पर बातचीत, विद द यूएस अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत। दो मीन्स भले ही या फिर हालांकि, पॉज्ड रुकी हुई है, ठीक है, भले ही रुकी हुई है। आर नॉट ऑफ द टेबल लेकिन खत्म नहीं हुई है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, ठीक है। ऑफ द टेबल का मतलब पूरी तरह खत्म होना, तो पूरी तरह खत्म नहीं है, आर नॉट पूरी तरह खत्म नहीं है, ठीक है। इवन द एडिशनल, भले ही, इवन यहां तक कि द एडिशनल 25%, यहां तक कि 25% एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंडिया, कि जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी टैरिफ यानी कि सजा के तौर पे या फिर दंडात्मक शुल्क लगाया गया है, इम्पोज्ड ऑन मतलब लगाया गया ऑन इंडिया, भारत पर जो एक्स्ट्रा 25% दंडात्मक शुल्क लगाया गया है, इज नॉट अ डील ब्रेकर, वो भी रुकावट नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया का मानना है कि वो भी हमारे लिए रुकावट नहीं है, कि भले ही यूएस ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% दंडात्मक शुल्क लगाया है, लेकिन वो भी, उससे भी हम बातचीत में रुकावट नहीं मानते, उसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। दे हैव सेड उन्होंने कहा है, ठीक है। इवन दो जबकि, इट रेंडर्स एनी ट्रेड डील, जबकि ये बना देता है, इट रेंडर्स यानी इट मतलब 25% जो पेनल्टी टैरिफ है उसकी बात हो रही, इट का मतलब है यहाँ पर 25% एडिशनल 25% पेनल्टी टैरिफ, वो बना देता है, रेंडर्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रेंडर्स वर्ब है, वो बना देता है किसी भी ट्रेड डील को, एनी ट्रेड डील मतलब किसी भी व्यापार समझौते को इनकॉन्सिक्वेंशियल बना देता है, मतलब महत्वहीन बना देता है। तो जो इस तरह का टैरिफ लगाया है, जो दंडात्मक टैरिफ लगाया है, ठीक है, जो 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ लगाया है, उससे जो आयातित वस्तुएं यानी जो सामान बाहर से मंगाया जा रहा है वो बहुत ही महंगा हो जाता है। इसकी वजह से जो ट्रेड डील का जो फायदा होना चाहिए वो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रेड डील बेकार है। इसके बावजूद भी इंडिया इसमें, भारत जो है उसमें बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रहा है, ठीक है। और दिस इज एन एमिनेंटली प्रैक्टिकल अप्रोच, और ये बहुत ही एमिनेंटली मीन्स अत्यंत ही, प्रैक्टिकल मीन्स व्यावहारिक अप्रोच है, दृष्टिकोण है, ये बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उसी समय भारतीय अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत भले ही रुकी हुई हो लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, यहां तक कि भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% दंडात्मक शुल्क को भी उन्होंने बाधा नहीं माना है। हालांकि ये किसी भी व्यापार समझौते को बेकार बना देता है, क्योंकि जब इतना ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा तो किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, और ये एक अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण है। लास्ट लाइन की ट्रांसलेशन ये है, ठीक है। A knee-jerk cessation of trade talks with the US would hurt India further. But the gains from any potential trade deal will also be undone if these penalty tariffs remain in place. The messaging by the government to industry too has not been of denial but of reassurance. They know there is pain coming and a plan is in the works to alleviate it. A knee jerk एक idiom है जिसका मतलब बिना सोचे समझे किया गया अचानक, sudden step taken without thinking. Cessation means रोक देना, रुकावट, stop. Potential means संभावित, possible. Remain means बने रहना, continue. Reassurance भरोसा, confidence. Alleviate means कम करना, reduce. Hurt means नुकसान पहुंचाना, damage. Undone means शून्य हो जाना, destroy, खत्म हो जाना. Messaging means संदेश, communication. In place idiom है, इसका मतलब है लागू होना, मौजूद रहना, existing.
इन द वर्क्स भी एक इडियम है जिसका मतलब है तैयारी में होना, तैयारी की जा रही है। इन प्रिपरेशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड। डिनाइल मीन्स इनकार, रिफ्यूजल। गेन मीन्स लाभ, फायदा, बेनिफिट। फर्दर मीन्स और अधिक, एडिशनल। अ नी जर्क सेसेशन मीन्स बिना सोचे समझे रोकना। नी जर्क मतलब बिना सोचे समझे, सेसेशन मीन्स रोकना। ऑफ ट्रेड टॉक्स, व्यापार वार्ताओं को, व्यापार बातचीत को बिना सोचे समझे रोकना विद द यूएस, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को अचानक रोक देना। वुड हर्ट नुकसान पहुंचाएगा, इंडिया भारत को फर्दर और भी ज्यादा। ठीक है, तो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को अचानक रोक देना भारत को और नुकसान पहुंचाएगा। बट द गेन्स लेकिन जो फायदे फ्रॉम एनी पोटेंशियल ट्रेड डील, एनी पोटेंशियल मतलब कोई भी भविष्य में होने वाली ट्रेड डील यानी व्यापार समझौता, भविष्य में कोई भी अगर ट्रेड डील होती है या फिर कोई भी ट्रेड डील भविष्य में होती है, संभावित ट्रेड डील, उससे जो फायदे होंगे द गेन्स विल ऑल्सो बी अनडन, मतलब वो भी अनडन हो जाएंगे यानी कि वो भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा टैरिफ है ना। विल ऑल्सो बी अनडन, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में। इफ दीज पेनाल्टी टेरिफ्स, अगर ये पेनाल्टी टेरिफ्स रिमेन इन प्लेस, लगे रहते हैं, लागू बने रहते हैं, रिमेन मतलब बने रहते हैं, इन प्लेस मतलब लागू, अगर ये पेनाल्टी टेरिफ यानी कि दंडात्मक शुल्क जो हैं अगर वो लगे रहते हैं तो फ्यूचर में कोई भी ट्रेड डील होगी अमेरिका के साथ भारत की, तो उसमें कोई भी संभावित ट्रेड डील में कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि इतने ज्यादा टैरिफ का भुगतान करने में ही सारा फायदा निकल जाएगा। ठीक है, द मैसेजिंग बाय द गवर्नमेंट, जो संदेश है, द मैसेजिंग जो संदेश है बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, टू इंडस्ट्री उद्योग जगत को जो सरकार का संदेश है, टू वो भी हैज नॉट बीन ऑफ डिनाइल, वो डिनाइल का नहीं है, इनकार का नहीं है। ठीक है ना, डिनाइल मतलब इनकार का नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बट ऑफ रीएश्योरेंस, बल्कि रीएश्योरेंस का है, भरोसा दिलाने का है। सरकार जो है वो इंडस्ट्री को भरोसा दिला रही है, इस बात का मैसेज दे रही है, ये नहीं कह रही कि अब कुछ नहीं हो सकता। दे नो वो जानते हैं, दे नो वो जानते हैं, देयर इज पेन कमिंग कि पेन आ रहा है, मतलब कि मुश्किल आ रही है। ठीक है, कि तकलीफ आने वाली है, कमिंग मतलब आने वाली है, कि वो जानते हैं कि तकलीफ आने वाली है। एंड अ प्लान इज इन द वर्क्स, इन द वर्क्स यहाँ पे इडियम है, मतलब है कि तैयारी की जा रही है। अब प्लान मतलब एक योजना तैयार की जा रही है टू एलिविएट इट, इसे कम करने के लिए, इसे कम करने मतलब इस पेन को कम करने के लिए, जो पेन है, जो नुकसान है, लॉस है, इसे कम करने के लिए एक योजना भी तैयार की जा रही है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को अचानक रोक देना भारत को और नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर ये दंडात्मक शुल्क जारी रहते हैं तो किसी भी संभावित यानी आगे होने वाले व्यापार समझौते से होने वाले फायदे भी खत्म हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। सरकार का उद्योग को भेजा गया संदेश भी इनकार का नहीं है बल्कि भरोसे का है। वे जानते हैं कि तकलीफ आने वाली है और इसे कम करने की एक योजना तैयार की जा रही है। The solutions seem to be looked at from a suitability point of view and not for optics. Rather than announce flashy fiscal incentives, the government has demonstrated awareness that such incentives would hardly make a dent in the face of the 50% tariffs for India, while competitors face less than half that. Instead, the government is focusing on what it can effectively address, such as the impending liquidity crunch exporters are going to face. Suitability means उपयुक्तता, appropriateness. Optics means दिखावा, appearance. Announce घोषित करना, declare. Flashy चमकदार, नकली, झूठा, showy. Fiscal means वित्तीय, financial. Incentives प्रोत्साहन, motivations. Demonstrated दिखाया, showed. Awareness जागरूकता, consciousness. Make a dent एक idiom है which means असर डालना, have an impact. Competitors means प्रतिस्पर्धी, rivals. इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी रूप से, असरदार तरीके से। एफिशिएंटली इन द फेस ऑफ फ्रेज है विच मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट। इम्पेंडिंग मीन्स आने वाला, अप्रोचिंग। लिक्विडिटी मीन्स नकदी, कैश। क्रंच मीन्स कमी, शॉर्टेज। एक्सपोर्टर्स निर्यातक, सेलर्स। द सॉल्यूशन सीम टू बी,
सॉल्यूशन मतलब जो समाधान है, समाधान वो लगते हैं, सेम टू बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे वर्ब है, लगते हैं, टू बी लुक्ड एट, दिखाई देते हैं या देखे जा रहे हैं, फ्रॉम अ सूटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि उपयुक्तता के दृष्टिकोण से देखे जा रहे हैं, समाधानों को उपयुक्तता के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, एंड नॉट फॉर ऑप्टिक्स, ना कि दिखावे के दृष्टिकोण से, ना कि दिखावे के लिए, ठीक है। यानी कि समाधान जो है वो सब दिखावे के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि ऐसे समाधान ढूंढे जा रहे हैं सरकार के द्वारा जो कि सच में उपयुक्त हो, ठीक है, इस जो करंट सिचुएशन है उसके उपयुक्त हो। रादर देन अनाउंस, रादर देन मतलब के बजाय, अनाउंस घोषणा करने के बजाय, घोषणा करने के बजाय, फ्लैशी मतलब झूठे, नकली, फिस्कल मीन्स वित्तीय, आर्थिक इंसेंटिव्स, आर्थिक या वित्तीय मोटिवेशंस, वित्तीय प्रोत्साहन घोषित करने के बजाय, नकली वित्तीय प्रोत्साहन घोषित करने के बजाय, ठीक है। रादर देन मतलब के बजाय, अनाउंस मतलब घोषित करना, ऐलान करना, तो नकली वित्तीय प्रोत्साहन ऐलान करने के बजाय, गवर्नमेंट हैज, सरकार हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, सरकार ने दिखाया है, अवेयरनेस जागरूकता दिखाई है, समझदारी दिखाई है, सरकार ने समझदारी दिखाई है, जागरूकता दिखाई है, दैट सच इंसेंटिव्स के इस तरह के जो प्रोत्साहन हैं, वुड हार्डली मेक अ डेंट, वो मुश्किल से ही, मेक अ डेंट असर डालेंगे, इन द फेस ऑफ के बावजूद, द 50% टैरिफ 50% टैरिफ फॉर इंडिया, भारत के लिए जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, इसके बावजूद ये मुश्किल से ही इस तरह के जो इंसेंटिव्स हैं वो मुश्किल से ही असर डालेंगे। तो ऐसे प्रोत्साहन घोषित करने के बजाय, ऐसे नकली वित्तीय प्रोत्साहन घोषित करने के बजाय सरकार ने ये कहा है कि ऐसे प्रोत्साहन 50% शुल्क के सामने कोई खास असर नहीं डालेंगे, ठीक है। वाइल जबकि कंपैटिटर्स हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, फेस लेस देन, उन्हें फेस करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, लेस देन हाफ दैट, जितना टैरिफ इंडिया पे लगाया, भारत पे लगाया है, उससे उसके आधे से भी कम का टैरिफ जो है वो उनके भारत के कंपैटिटर्स पर है, प्रतिस्पर्धियों पर है, ठीक है। इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग, गवर्नमेंट जो है ऐसे झूठे वादे करने की बजाय, ऐसी नकली घोषणाएं करने की बजाय, इज फोकसिंग ध्यान दे रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, ध्यान दे रही है, व्हाट इट कैन इफेक्टिवली एड्रेस, कि ये क्या सच में इससे कैसे निपटा जाए, असरदार तरीके से इससे कैसे निपटा जा सकता है, जिन्हें वो प्रभावी रूप से संभाल सकती है, ठीक है। सच एज जैसे कि, द इम्पेंडिंग आने वाला लिक्विडिटी क्रंच, यानी कैश की कमी, लिक्विडिटी मतलब कैश, क्रंच मतलब कमी, आने वाला, इम्पेंडिंग मीन्स आने वाला, कि आगे होने वाली है, कैश की कमी होने वाली है, किसे, एक्सपोर्टर्स जो निर्यातक हैं, जो अपना सामान बाहर बेच रहे हैं, उन्हें, दे आर गोइंग टू फेस, वो इसका सामना करने वाले हैं। सरकार को पता है कि सरकार उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही है इसके बजाय जिन्हें वो प्रभावी रूप से संभाल सकती है, जैसे कि निर्यातकों को होने वाली नकदी की कमी, ठीक है। इम्पेंडिंग मतलब होने वाली, लिक्विडिटी मीन्स नकदी, क्रंच मीन्स कमी। ऑलराइट, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। समाधानों को उपयुक्तता के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, ना कि दिखावे के लिए। सरकार ने नकली वित्तीय प्रोत्साहन घोषित करने के बजाय ये समझदारी दिखाई है कि ऐसे प्रोत्साहन 50% शुल्क के सामने कोई खास असर नहीं डालेंगे, जबकि प्रतिस्पर्धियों को आधे से भी कम शुल्क देना पड़ता है। इसके बजाय सरकार उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिन्हें वो प्रभावी रूप से संभाल सकती है, जैसे कि एक्सपोर्टर्स यानी कि निर्यातकों को होने वाली नकदी की कमी, ठीक है। The center has been reasonably pragmatic about how to secure the overall economy from the tariff impact as well. Exports make up about 1/5 of India's GDP. The US accounts for about 1/5 of that, and even within that, about 40% of India's exports to the US will not be affected by the 50% tariffs. So, even though the sectoral impact of the tariffs could be quite severe for some sectors, the macroeconomic impact is likely to be limited. Reasonably means समझदारी से, sensibly, pragmatic means व्यावहारिक, practical, secure means सुरक्षित करना, protect, make up means बनाना, हिस्सा होना, constitute, economy
अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट्स, निर्यात, शिपमेंट्स, अकाउंट्स फॉर जिम्मेदार होना, हिस्सा होना, कॉन्स्टिट्यूट्स, सेक्टोरल मीन क्षेत्रीय, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सीवियर मीन्स गंभीर, हार्श, मैक्रो इकोनॉमिक व्यापक, आर्थिक लार्ज स्केल इकोनॉमिक, लाइकली संभावित प्रोबेबल, लिमिटेड मीन्स सीमित, रिस्ट्रिक्टेड, जीडीपी मीन्स सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म है जीडीपी का। द सेंटर हैज बीन रीजनेबली प्रैग्मेटिक, केंद्र जो है वो समझदारी से, रीजनेबली मीन्स समझदारी से, प्रैग्मेटिक मीन्स व्यवहारिक रहा है। केंद्र जो है वो समझदारी से व्यवहारिक रुख अपनाया है केंद्र ने। अबाउट हाउ टू सिक्योर, कि कैसे सुरक्षित रखना है, हाउ टू सिक्योर मतलब कैसे सुरक्षित रखना है, द ओवरऑल इकोनॉमी पूरी अर्थव्यवस्था को, फ्रॉम द टैरिफ टैरिफ के प्रभाव से, टैरिफ इम्पैक्ट मीन्स टैरिफ के प्रभाव से, तो केंद्र ने पूरी अर्थव्यवस्था को शुल्क यानी टैरिफ के असर से बचाने के लिए समझदारी से व्यवहारिक रुख अपनाया है। ठीक है। एक्सपोर्ट्स मेकअप, एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात, निर्यात मेकअप बनाता है, संगठित करता, बनाता है, तय करता है, मेकअप मतलब तय करता है, अबाउट 1/5 पांचवा हिस्सा ऑफ इंडियाज जीडीपी भारत की जीडीपी का, भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निर्यात का लगभग, निर्यात का जो हिस्सा है वो लगभग 5वां भाग है। ठीक है, 1/5 है, 5वां भाग है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है मेकअप में। द यूएस अकाउंट्स फॉर, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है अकाउंट्स फॉर में, द यूएस अकाउंट्स फॉर, और जो अमेरिका है, यूएस मीन्स अमेरिका जो है वो अकाउंट हो मतलब कि बनाता है, अबाउट 1/5 ऑफ दैट योगदान देता है या बनाता है, 5वां हिस्सा, उसका 5वां हिस्सा बनाता है। ठीक है, तो पहली लाइन समझते हैं कि भारत के जो सकल यानी कि जीडीपी में निर्यात का हिस्सा लगभग 5वां भाग है और अमेरिका का योगदान उनमें से लगभग 5वां है। ठीक है, अमेरिका जो है उस निर्यात में से लगभग उसमें 5वां भाग है। एंड इवन विद इन दैट, और इसके साथ और उसमें भी, अबाउट 40% लगभग 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, भारत के निर्यात का लगभग 40% जो है, ठीक है, वो निर्यात टू द यूएस अमेरिका से विल नॉट बी अफेक्टेड, वो प्रभावित नहीं होगा बाय द 50% टैरिफ, वो 50% टैरिफ से प्रभावित नहीं होगा। तो अमेरिका का योगदान उनमें से लगभग 5वां है और उनमें भी लगभग 40% जो भारतीय निर्यात अमेरिका है, भारतीय निर्यात है, वो अमेरिका से प्रभावित नहीं होंगे भले ही 50% टैरिफ लागू कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में समझा रहे हैं कि कितना हिस्सा अमेरिका का है और कितना प्रभावित होगा, कितना नहीं। सो इवन दो द सेक्टरल इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ्स, इसलिए इवन दो भले ही, इवन दो मतलब भले ही, द सेक्टरल इम्पैक्ट यानी कि क्षेत्रीय असर ऑफ द टैरिफ्स, टैरिफ का जो क्षेत्रीय असर है, कुड बी क्वाइट सीवियर, वो सीवियर हो सकता है, गंभीर हो सकता है, फॉर सम सेक्टर्स, कुछ क्षेत्रों के लिए। ठीक है, इसलिए भले ही कुछ क्षेत्रों के लिए इन टैरिफ का असर काफी गंभीर हो सकता है, लेकिन द मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी यानी कि व्यापक जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए, मैक्रो इकोनॉमी मतलब पूरा ओवरऑल अगर इकोनॉमिक असर देखा जाए, इज लाइकली टू बी लिमिटेड, तो उसकी संभावना है, लाइकली मतलब संभावना है, टू बी लिमिटेड सीमित होने की, यानी कि कुछ एरियाज में इसका असर ज्यादा दिखाई देगा, कुछ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो लाइकली टू बी लिमिटेड मतलब है, लाइकली मतलब संभावना है, टू बी लिमिटेड सीमित रहने की संभावना है। ठीक है, लेकिन जो अगर समग्र यानी कि पूरी आर्थिक प्रभाव को देखा जाए तो ये प्रभाव जो है वो सीमित रहने की संभावना है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केंद्र ने पूरी अर्थव्यवस्था को शुल्क यानी टैरिफ के असर से बचाने के लिए समझदारी से व्यवहारिक रुख अपनाया है। भारत के जीडीपी में निर्यात का हिस्सा लगभग 5वां भाग है, अमेरिका का योगदान उनमें से लगभग 5वां है और उनमें भी लगभग 40% भारतीय निर्यात अमेरिका से प्रभावित नहीं होंगे भले ही 50% टैरिफ लागू हो। इसलिए भले ही कुछ क्षेत्रों के लिए इन टैरिफ का असर काफी गंभीर हो सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल आर्थिक प्रभाव देखा जाए तो उससे वो सीमित रहने की संभावना, यानी कि कुल मिला के आर्थिक प्रभाव सीमित रहने की संभावना, यानी कि सब पर ये इसका असर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सब पर ये 50% टैरिफ का असर नहीं दिखाई देगा।
The dual approach of rekindling dialogues with China while also trying to propel domestic consumption through GST rate cuts should therefore go a long way in mitigating the hit. There is some talk in the government about easing the norms laid out in the COVID-19 era Press Note 3, which curtails Chinese foreign direct investment in India. This should be encouraged with adequate guardrails to ensure national security. Rekindling means फिर से शुरू करना, reviving. Dialogue means बातचीत, discussion, वार्ता. Propel means आगे बढ़ाना, drive. Go a long way एक idiom है which means बहुत मदद करना, help significantly. Consumption means खपत, usage. Mitigating means कम करना, reducing. Easing means आसान करना, relaxing. Norms, नियम, standards. Curtails means रोकना, सीमित करना, restricts. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI एनकरेज्ड प्रोत्साहित किया जाना बढ़ावा देना सपोर्टेड एडिक्वेट पर्याप्त सफिशिएंट गार्ड रेल्स मीन सुरक्षा उपाय सेफ गार्ड्स लेड आउट मीन्स निर्धारित किए गए स्पष्ट किए गए एक्सप्लेन्ड द डुअल अप्रोच ऑफ दोहरा दृष्टिकोण डुअल अप्रोच मतलब दोहरा दृष्टिकोण रिकिंडलिंग मीन्स फिर से शुरू करना डायलॉग्स फिर से बातचीत शुरू करना विद चाइना के साथ फिर से बातचीत शुरू करना वाइल ऑल्सो ट्राइंग टू साथ ही कोशिश करना टू प्रोपल मतलब बढ़ाना आगे बढ़ाना डोमेस्टिक कंजम्पशन घरेलू खपत को आगे बढ़ाना थ्रू जीएसटी रेट में कटौती करके घरेलू कंजम्पशन को बढ़ाना घरेलू खपत को बढ़ाना ये दोनों तरीके शुड देयरफॉर मतलब इसलिए ठीक है तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा देयरफॉर तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेस करते हैं ट्रांसलेट करते समय शुड गो अ लॉन्ग वे मतलब बहुत मदद करनी चाहिए इससे बहुत मदद मिलेगी इन मिटिगेटिंग द हिट इस नुकसान को कम करने में इन मिटिगेटिंग मतलब कम करने में द हिट मतलब नुकसान जो ये प्रहार यूएस ने जो प्रहार किया 50% टैरिफ वाला ये जो हमला किया हिट किया है ठीक है इस प्रहार को कम करने में मदद मिलेगी तो यहाँ पे पूरा अच्छे से समझते हैं कि इसलिए चीन के साथ रिकिंडलिंग मतलब दोबारा शुरू करना बातचीत को चीन के साथ दोबारा बातचीत शुरू करना और साथ ही ट्राइंग टू कोशिश करना बढ़ाना क्या बढ़ाना है घरेलू खपत को बढ़ाना थ्रू जीएसटी रेट कट जीएसटी रेट में कटौती की जाएगी जिससे क्या हो घरेलू खपत बढ़ेगी ठीक है इन दोनों बातों को करते हुए इस दोहरे दृष्टिकोण के साथ डुअल अप्रोच है ना इस दोहरे दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये लगता है कि गो अ लॉन्ग वे मतलब कि इस नुकसान को मिटिगेटिंग द हिट इस नुकसान को कम करने में बहुत मदद मिलेगी गो अ लॉन्ग वे मतलब बहुत मदद मिलेगी या फिर बहुत मददगार साबित होगा ठीक है अब आगे देखते हैं देयर इज सम टॉक मीन्स कुछ चर्चा है देयर इज सम टॉक यहाँ पे देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ध्यान दीजिएगा देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और सम टॉक भी सब्जेक्ट है लेकिन ये मेन सब्जेक्ट है ठीक है देयर को सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है ये मेन सब्जेक्ट है सम टॉक तो कुछ चर्चा है इन द गवर्नमेंट सरकार में कुछ चर्चा है कि अबाउट ईजिंग द नॉर्म्स जो नॉर्म्स थे उन्हें आसान बनाने की ईजिंग मतलब आसान बनाने की लेड आउट जो कि जिन्हें एक्सप्लेन किया गया था स्पष्ट किया गया था इन द कोविड-19 एरा कोविड-19 के टाइम पर कोविड-19 एरा मतलब कोविड-19 के टाइम पर प्रेस नोट 3 में कुछ नियम जो नियम बताए गए थे उन्हें आसान बनाना अब ये चर्चा है कि सरकार में चर्चा है कि कोविड-19 के समय लागू प्रेस नोट 3 में ढील देने पर विचार किया जाए ठीक है ढील देने पर विच कर्टेल्स जो कि सीमित करता है विच कर्टेल्स मतलब जो कि सीमित करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे जो कि सीमित करता है चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया जो कि चीनी फॉरेन डायरेक्ट यानी कि चाइना के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारत में सीमित करता है ठीक है जो कि भारत में चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमित करता है दिस शुड बी इनकरेज इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए विद एडिक्वेट गार्ड रेल्स मतलब कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ टू इंश्योर जिससे कि सुनिश्चित हो सके नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्र की सुरक्षा जिससे कि भारत की सुरक्षा भी सिक्योर हो सके इंश्योर हो सके इसको ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए दिस शुड बी एनकरेज्ड अब ये प्रेस नोट 3 क्या है प्रेस नोट 3 होता है
जैसे कि एक ऐसा नियम है जो कहता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इससे आने वाले एफडीआई को, यानी कि एफडीआई का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो इन्वेस्टमेंट आता है इनसे, को अब ऑटोमेटिक रूट से अनुमति नहीं है, ये कहता है। ठीक है, इस नियम में ये था, इन देशों से आने वाला निवेश सरकारी मंजूरी के बाद ही होगा। ये नियम बनाया गया था कोविड-19 के टाइम पर, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा आसान बनाया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी निवेश भारत में बढ़े। ठीक है, इससे भारत को फायदा होगा। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसलिए चीन के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने और साथ ही जीएसटी दरों में कटौती के जरिए घरेलू खपत को बढ़ावा देने के दोहरे दृष्टिकोण से इस नुकसान को कम करने में काफी मदद मिलनी चाहिए। सरकार में कुछ चर्चा है कि कोविड-19 के समय लागू प्रेस नोट 3 में ढील देने पर विचार किया जाए, जो भारत में चीनी प्रत्यक्ष यानी चाइना के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमित करता है, तो इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ। The center and states must also cooperate next week to ensure that the GST rate cuts go through without compromising too much on the states' fiscal health. Now is the time for level-headed action, not emotional outbursts. Cooperate means सहयोग करना, collaborate. Compromising समझौता करना, conceding. फिजिकल मीन्स वित्तीय, फिनेंशियल। हेल्थ मीन्स स्थिति, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हेल्थ माने वैसे सेहत, स्वास्थ्य होता है, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कंडीशन, हालत। लेवल हेडेड मीन्स समझदार, सेंसिबल। गो थ्रू फ्रेजल वर्ब विच मीन्स लागू होना, अंडरगो, कंप्लीट। एक्शन कार्यवाही, मेजर। इमोशनल भावनात्मक, सेंटिमेंटल। आउटबर्स्ट मीन्स विस्फोट, प्रतिक्रिया, इस संदर्भ में मतलब भावनात्मक विस्फोट, इरप्शंस। The center and states, केंद्र और राज्य, राज्यों को must also cooperate, सहयोग देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते भी सहयोग करना चाहिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए, दैट द जीएसटी रेट कट्स गो थ्रू, कि जो जीएसटी रेट में कटौती की गई है वो लागू हो सके। ठीक, गो थ्रू मतलब वो लागू हो सके। ठीक है, ये वर्ब है यहाँ पे, गो थ्रू, फ्रेजल वर्ब। तो केंद्र और राज्यों को अगले हफ्ते भी सहयोग करना चाहिए, जिससे कि जीएसटी दरों में कटौती लागू हो सके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना समझौता किए, टू मच, ज्यादा, बिना ज्यादा समझौता किए, ऑन द स्टेट्स, राज्यों की वित्तीय हालत से ज्यादा समझौता किए बिना ये जीएसटी रेट में जो कटौती है वो लागू हो सके। ठीक है, नाउ इज द टाइम, अब समय आ गया है, फॉर लेवल हेडेड एक्शन, एक समझदारी भरे कार्यवाही का। अब समय है समझदारी से कदम उठाने का या समझदारी भरी कार्यवाही करने का, नॉट इमोशनल आउटबर्स्ट, ना कि भावनात्मक विस्फोट का, ना कि भावनात्मक प्रतिक्रिया देने का, यानी कि अब भावनात्मक प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा कदम उठाने का समय है। ऑलराइट, तो फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केंद्र और राज्यों को अगले हफ्ते भी सहयोग करना चाहिए ताकि जीएसटी दरों में कटौती लागू हो सके और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा असर ना पड़े। अब समय है कि समझदारी से कदम उठाने का, ना कि भावनात्मक प्रतिक्रिया देने का। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले सेंटेंस में, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, यहाँ पे नाउ जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और द टाइम फॉर इज द टाइम इज वर्ब है, द टाइम फॉर लेवल हेडेड एक्शन ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, अब आपके सामने एक पैराजंबल टेस्ट है, PQRS, इसमें अब आपको सभी सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाना है टू फॉर्म अ कोहेरेंट मीनिंगफुल पैराग्राफ। एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए आपको सभी सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाना है, तो आपको सही फॉर्मेट फॉलो करना होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए, उसके बाद सपोर्टिंग लाइंस होनी चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।